दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन पर जेल का जवाब वोट से के पोस्टर के साथ जताया विरोध। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल नसीम खान क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि नसीम खान ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि वो कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करेंगे। और वजह यह है, एक भी मुस्लिम प्रत्याशी जिसे टिकट महाराष्ट्र में नहीं दिया गया है, और उन्होंने बिल्कुल साफ सधे शब्दों में कहा कि वो कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो अपने समाज यानी मुस्लिमों के बीच जाएंगे तो उनको जवाब क्या देंगे। क्या कुछ कहा है नसीम खान ने, सुनवाते हैं पहले आपको। सर, कांग्रेस नेता नसीम खान है। नसीम खान जी, आपकी नाराजगी की वजह क्या है, और जिस तरह से आपको सीट नहीं मिली, कहा जा रहा है इसके लिए स्टार कैंपेनिंग से दूर कर लिए अपने आप को? देखिए, मैं सवाल मेरे चुनाव लड़ने या न लड़ने का नहीं है। सवाल मुझे उम्मीदवारी मिलने या ना मिलने का नहीं है। मैंने तो टिकट ही नहीं मांगा था, मैंने तो उम्मीदवारी ही नहीं मांगी थी। पार्टी का ये निर्देश था 2 महीना पहले कि आपको चुनाव लड़ना है और आप जाकर तैयारी करिए। सवाल मेरे चुनाव लड़ने ना लड़ने का नहीं है। सवाल महाराष्ट्र में जिस तरह से घटना घट रही है, 48 लोकसभा क्षेत्र में एक भी अगर अल्पसंख्यक समाज का चेहरा हम देने में सफल नहीं हो रहे हैं, तो उसका असर पूरे समाज पे पड़ रहा है। समाज निराश हो रहा है। समाज की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं डूबती हुई नजर आ रही हैं। तो समाज में जो गुस्सा 2 दिन से मैंने देखने को मुझे मिला है, उसको लेकर मैंने ये कदम उठाया है। क्या प्रचार करने आप जाएंगे? अभी प्रचार करने जाएंगे? नहीं, मैंने तो कैंपेन कमेटी प्रचार समिति से मैंने रिजाइन दे दिया है। और चलिए सीधे हम रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कांग्रेस का ये क्या मुस्लिम मोह भंग हो रहा है? क्योंकि वाजिब सवाल खड़ा होता है कि जिस वोट बैंक पर दावा करती है कांग्रेस पार्टी, उसी वोट बैंक में से किसी एक को भी टिकट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, ये सवाल कांग्रेस के नेता ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, मुस्लिम नेता ही खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने सीट का बंटवारा किया है 48 सीटों को लेकर, उसमें एक भी सीट मुस्लिम उम्मीदवार को सीट नहीं दिया है, जिसकी नाराजगी देखने को साफ तौर से देखने को मिल रही है। नसीम खान जो कि मुंबई के महाराष्ट्र के बड़ा नेता है, और मुस्लिम जो वोट है बैंक में कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा सेध माना जाता है। अगर नसीम खान इस्तीफा देते हैं, पार्टी से इस्तीफा देते हैं, हालांकि अभी वो स्टार कैंपेन से इस्तीफा दिए हैं, लेकिन अगर पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नसीम खान के साथ साथ कई ऐसे नेता हैं जो कि आने वाले दिन में महाराष्ट्र कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में है, क्योंकि जिस तरह से उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उसको लेकर कहीं न कहीं पार्टी हाईकमान को उन्होंने इशारा दे दिया है। आज ही 6 से 7 ऐसे नेता हैं मुंबई के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि मुंबई में जो है 20 मई को चुनाव होने वाला है, और उसके पहले कहीं न कहीं महाराष्ट्र कांग्रेस को लगातार झटके पे झटका मिल रहा है। नसीम खान ने साफ साफ इशारा दे दिया है कि अगर हमारी बात नहीं सुनते तो आने वाले दिनों में और कांग्रेस के नेता इस्तीफा दे सकते हैं। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपको मुस्लिमों का वोट तो चाहिए, लेकिन टिकट आप किसी को नहीं देंगे। और अब कांग्रेस की महाराष्ट्र में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के एक नाराज नेता को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र में कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं नसीम खान, उन्होंने मल्लिकार्जुन को चिट्ठी लिख दी है और यह साफ कह दिया है कि वो पार्टी के लिए कैंपेन नहीं करेंगे। कांग्रेस देश में अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी हमदर्द होने का दावा करती है, मुस्लिम वोट बैंक पर अपना अधिकार जताती है, लेकिन कांग्रेस की नियत मुस्लिमों को लेकर क्या है, इसकी चुगली महाराष्ट्र में एमबीए के 48 सीटों पर घोषित किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट कर चुकी है। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एक भी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, जिसे लेकर अब वहां बगावत की स्थिति है। और इसकी बागडोर संभाली है कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल नसीम खान ने।
नसीम खान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के प्रचार अभियान समिति से इस्तीफा दे रहे हैं। मुस्लिमों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की नीयत पर गंभीर सवाल उठाते हुए नसीम खान ने कहा, मेरा नाम कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल है, लेकिन मैं अब इस लिस्ट में नहीं रहना चाहता। पार्टी ने महाराष्ट्र में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। बावजूद इसके पार्टी मुस्लिम वोट हासिल करना चाहती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं महाराष्ट्र में तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार में कई कारणों से शामिल नहीं रहूंगा। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नसीम खान ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर तो है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को मुस्लिम नेताओं पर भरोसा नहीं। अब इसका नुकसान महाराष्ट्र में कांग्रेस को कितना भारी पड़ सकता है, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एक पे भी उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज का नहीं दिए जाने से लोगों में बहुत रोष है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो 48 में एक भी जगह पे लोकसभा की उम्मीदवारी नहीं दी गई है। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं फेज 3 और 4, 5 में मैं कैंपेन नहीं करूंगा। फर्स्ट और सेकंड में मैंने कैंपेन किया है और आगे में जो भी सेंटिमेंट है, जो भी भावना है, वो मैं कांग्रेस आलाकमान को मैंने पहुंचा दी। गुड़ खाएं पर गुलगुले से परहेज करने की कांग्रेस की मंशा पुरानी रही है। वो एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है तो दूसरी तरफ वो मुसलमानों से किनारा करती है। यही वजह है कि अब इंडी गठबंधन में शामिल दूसरे दल के नेता भी महाविकास अघाड़ी पर सवाल उठा रहे हैं। सपा नेता अबू आजमी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके एमबीए को घेरा। ये निराशाजनक है। एमबीए ने महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने 2.5 साल के एमबीए कार्यकाल के दौरान भी मुस्लिम आरक्षण की वकालत नहीं की। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र के एक सीट का अनुरोध किया था, लेकिन कांग्रेस ने राज्य में अपर्याप्त हिस्सेदारी का हवाला देते हुए मांग खारिज कर दी। ये शर्म की बात है कि कांग्रेस एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को शामिल करने में विफल रही। अब जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की गांठें खुलकर सामने आ गई हैं, तो भला बीजेपी चुटकी लेने से पीछे क्यों रहती? तो इस मुद्दे पर अब बीजेपी भी खुलकर कांग्रेस के अंदर मची बगावत को हवा देने में लग गई है। वोट मिल ही रहा तो टिकट उकट देने से क्या मतलब? कांग्रेस को ये उम्मीद है कि मुसलमान जाएगा कहाँ? वोट टिकट दे ना दे तो मुसलमान वोट देगी ही, तो मुसलमान उनके बंधुआ मजदूर हैं, वोट देंगे ही। नसीम खान जो मुंबई और महाराष्ट्र से कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने भी आज साफ शब्दों में कह दिया कि वो स्टार प्रचारक करके नहीं रहना चाहते। क्या कारण? उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित करते समय इनको पूछा तक नहीं, और वही कारण है कि मुंबई और महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं में पराजय का डर एक और दूसरी ओर आपसी अनबन, आपसी झगड़े, और ये सारे कारण इनको ले डूबेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता पुराने नेताओं के जाने से हताश है। कुल मिलाकर कांग्रेस के पास ना तो नीति बची है, ना नेता और ना नियत साफ है। खासकर महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक मजबूत माना जाता था, वहां नसीम खान जैसे कद्दावर नेता का कदम पीछे खींचना बेशक कांग्रेस को ले डूबेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, संजय निरुपम ने भी ट्वीट किया है, कांग्रेस पर सवाल खड़े किए और कहा है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय निरुपम ने कहा है कि महाराष्ट्र के जो मुसलमान हैं वो कांग्रेस से नाराज हैं और वफादारी के बावजूद टिकट नहीं दिया गया है। ऐसे में मुसलमानों को कांग्रेस ने धोखा दिया है। और क्या कुछ कहा संजय निरुपम ने, सुनवा देते हैं। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र कांग्रेस में बगावत की एक और खबर है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता का इस्तीफा हुआ है। भरत सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। उत्तर भारतीयों की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भरत सिंह ने उत्तर भारतीयों की उपेक्षा का आरोप और अब इस्तीफा। अब भरत सिंह हैं जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता पद पे हैं, उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर किया है और पत्र लिखा है, अपने पद से इस्तीफा दिया है। भरत, आखिर आपने क्यों रिजाइन दिया है? देखिए, इस मुंबई जैसे शहर में मुझे लगता है करीब 40-45 लाख उत्तर भारतीय हैं
और करीब 2 करोड़ मुस्लिम आबादी है इस मुंबई शहर की। अगर मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करूं तो करीब 2.5 लाख जो है वो माइनॉरिटी वोटर है और